शुरुआत ग्रामीण लेवल से होगी, फिर चाहे वो प्रधान हो, जिला पंचायत हो या कहीं का भी विधायक हो, फिर चाहे वो राजा हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री। नहीं, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार पर कोई सबको मिलना चाहिए। आर्थिक आधार पर वो घी का काम करते हैं, स्वाद बढ़ाते हैं, फिर घी को सारी इम्पोर्टेंस दाल चावल को दी जाती है। ठीक है, हम वही घी हैं जो स्वाद बढ़ाने के बाद उनको साइड कर दिया जाता है। उनका नाम को सुनी थी 10% आरक्षण बीजेपी ने जो दिया था वो दिया था। अन्य पार्टियों से कहीं ना बीजेपी अच्छी है, लेकिन अच्छी है तो इसका मतलब है ना पूर्ण रूप से अच्छी है। जो ना कि आरक्षण की दम पे, आरक्षण की दम पे आप -40 में अगर डॉक्टर बनाएंगे तो वो पेट में कैंची भूलेंगे, और अगर आप आरक्षण देके नौकरी करवाएंगे तो फिर वो 40% वाला को बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे स्वर्णों का रहा है, और आज हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब जिसने बनाया उसी के खिलाफ साजिश। आदर्श प्रताप सिंह नाम है भैया। यादव जी, क्या मांगे हैं आज आप लोग? यूजीसी को रोल बैक होना चाहिए और रिजर्वेशन को रिफॉर्म किया जाना चाहिए। जी और बिल्कुल। अभी जंतर मंतर पर देखा भी कल जिस तरीके से वहाँ पर लाठीचार्ज, इस पे क्या कहना चाहिए? जंतर मंतर से ही मैं लखनऊ प्रस्थान किया हूं, क्योंकि जब घर के लोग जागेंगे तो हम जंतर मंतर पर आह्वान करके वहां पे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या मांगे थी वहाँ पर आप लोग? मांगे वहां भी सेम थी, रिजर्वेशन रिफॉर्म और यूजीसी का काला कानून का रोल बैक। आगे का क्या प्लान है आप लोगों आगे का ये प्लान है कि हम आह्वान करके दिल्ली भी कूच करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं का? मिलता। लेकिन इधर तो अखिलेश यादव कल उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया कि आरक्षण के देखो हमारा संवैधानिक भैया भैया भैया, वो राजनीति खेल रहे हैं, उनको राजनीति खेलने दो, उनको आजीवन राजनीति करनी है। स्वर्ण समाज अपना मुद्दा उठा रहा है, हम इतने सक्षम है कि अपना मुद्दा उठा लेंगे। फिर चाहे ब्रिजेश पाठक हो या कोई हो, सरता बर्ता करने की कोशिश कर रहा हो, स्वर्ण समाज बिल्कुल नहीं थमेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा भैया, लोग बिल्कुल। कह रहे हैं कि जो आरक्षण पे बात करेगा उसकी सत्ता में वापसी नहीं होगी, आरक्षण पे बात ही नहीं करना चाहिए, भैया हम लोग बड़ा आंदोलन कर देंगे। मैं स्वर्ण समाज से आता हूँ, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, कोई भी चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन जो आरक्षण खत्म नहीं करेगा, हमें खत्म नहीं, रिफॉर्म नहीं करेगा, उसको समानता के तौर पर देश में लागू नहीं करवाएगा, हम उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। फिर चाहे राजनाथ सिंह कुछ बोले, ब्रिजेश पाठक कुछ बोले, उनको भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम। 2027 में या 29 में? 29 में, 27 में उनको हम उखाड़ फेंकेंगे, बिल्कुल। आक्रोश भी। और ये शुरुआत ग्रामीण लेवल से होगी, फिर चाहे वो प्रधान हो, जिला पंचायत हो या कहीं का भी विधायक हो, फिर चाहे वो राजा हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी पार्टी उसे उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन रिजर्वेशन रिफॉर्म होगा। और स्वर्ण समाज की एक ही और मांग है, यूजीसी को रोल बैक होना चाहिए। दो मांगे हैं, दो आरक्षण मांगे। रिफॉर्म और यूजीसी। यूजीसी का रोल बैक। चलिए यहाँ पर देखिए, दो मांगे लेकर लोग यहाँ पर बैठे हैं। इधर देखिए धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, तमाम संगठनों के लोग, चाहे वो करनी सेना के लोग हों, चाहे वो जो है अलग अलग दल के लोग हैं। यूजीसी रोल बैक और यहाँ पर आरक्षण रिफॉर्म की बात को लेकर आज लखनऊ के 10/90 पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इधर बात कर लेते हैं। इधर क्या मांगे हैं भैया, क्या मांगे हैं? यूजीसी रोल बैक होना चाहिए। जो ये काला कानून है, सबके साथ में समानता का भाव होना चाहिए, व्यक्ति विशेष के लिए कानून नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो हमें भीख में थोड़ी मिला, हमें संवैधानिक अधिकार मिला। संवैधानिक अधिकार कितने दिन के लिए होगा? अगर आप संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो बाबा राम भीमराव अम्बेडकर जी का संवैधानिक आधार की बात आ रही है, उन्होंने इसको 10 साल के लिए ही तो किया था। आप 10 साल से लेकर 70 साल तक आप इसको यूज कर रहे हो, आप तब तक नहीं अभी तक सक्षम बन पाए हो, तो क्या गारंटी कि आप आगे ही सक्षम बन जाओगे? आरक्षण पूर्णता समाप्त चाह रहे हैं या रिफॉर्म की बात? आरक्षण पूर्णता समाप्त करने की बात कर रहे हैं या रिफॉर्म? नहीं, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार पर कोई सबको मिलना चाहिए। आर्थिक आधार पर। आर्थिक, क्या नाम है? वैशाली चंद्रभूषण। कहाँ से मैं? हम यही लखनऊ से हैं। क्या मांगे हैं आज आप लोग? हमारी मांग यही है कि यूजीसी हटाया जाए। और आरक्षण? आरक्षण क्या, आरक्षण तो मानसिक विकलांगता है ये, इसको हटाया जाना चाहिए। बस दो मांग हैं। जी बिल्कुल। तो लग रहा है कोई इस पे सुनवाई हो रही, कोई बातचीत करना कोई चाह रहा है? सुनवाई नहीं हो रही है। सवर्णों की सुनवाई कहाँ है? डंडे से भगाए जाते हैं, अभी 10 मिनट बाद देखिएगा, अभी डंडे मार के भगाए जाएंगे हम। तो कहा ही जाता, कहते हैं सवर्ण है। सवर्ण है, यही हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम सवर्ण है। एक तो बहुत पुराने में कहावत हो सकता है, FIR दर्ज हो जाए कि पट जाते गढ़े दुआर हो जाते, हमरो बेटा हुआ चमार हो जाते हैं। ठीक है, ये एक कहावत है। हो सकता है ऐसी कैटेगरी वाले 2-4 FIR दर्ज इस लाइट पे करा दे मेरे ऊपर, लेकिन यही सत्य है। अभी डंडे मार के सारे सवर्ण भगाए जाएंगे और कोई सुनवाई नहीं होगी। बट यही तो सवर्ण जो है, कहते हैं कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार में यही इनकी रीढ़ की हड्डी होती है।
कहा जाता है इन्हीं की सरकार है, जो विपक्ष के लोग कर रहे हैं इन्हीं की सरकार है। दाल चावल के में सवर्ण वो घी का काम करते हैं, स्वाद बढ़ाते हैं, फिर घी को सारी इंपॉर्टेंस दाल चावल को दी जाती है। ठीक है, हम वही घी हैं जो स्वाद बढ़ाने के बाद उनको साइड कर दिया जाता है, उनका नाम नहीं आता है। क्या करें भैया? सारा खेल आजकल यही है, सवर्णों के पीछे यही है कि जैसे प्लेग्राउंड में फुटबॉल होता है ना, खेल लिया जाता है, खेलने के बाद उनको साइड कर दिया जाता है, सेम काम वही सवर्णों के साथ हो रहा है। लेकिन बड़े लंबे समय के बाद आरक्षण पे कहीं ना कहीं समाज में ये चर्चा उठी, लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये आंदोलन आने वाले समय पे इसको सरकार को कोई मजबूर करेगा कि इस पर बात और चर्चा सदन में की जाए? कहा नहीं, सरकार को इसमें विभाग की तरीके सुनना चाहिए। अगर मान लीजिए आप 100 या 400 साल जो पुरानी प्रक्रिया है क्या अभी चल रही है? आज तो किसी भी में नहीं चल रहा है। स्कूल में, कॉलेज में कहीं जाइए, एक लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, समानता तो सबके अंदर है। जब चीजें पहले से समान हो चुकी तो जो भी कानून थे उसमें समान के साथ कौन दे रहा? कोई तो नहीं भी। अखिलेश यादव ने कल ट्वीट कर दिया कि आरक्षण को कोई हटा नहीं सकता। वो ये सब कभी नहीं करें, यही तो पार्टियों में सबसे बड़ी दिक्कत है। वो लोग इस यहाँ पे नहीं आएंगे, सवर्णों को तो कभी नहीं आएंगे। हाँ, वोट मांगना होगा तो आ जाएंगे। नहीं तो आजकल पी फॉर पंडित भी कर दिया उन्होंने सवर्णों के वोट के लिए, तो आजकल अभी देखा होगा कहाँ होगा। अखिलेश को तो हम बताएं सवर्णों को वोट देना ही नहीं चाहिए। हम तो बीजेपी को इसलिए अच्छा मानते हैं, कम से कम सवर्णों को सुनी थी। 10% आरक्षण बीजेपी ने जो दिया था वो दिया था। अन्य पार्टियों से कहीं ना बीजेपी अच्छी है, लेकिन अच्छी है तो इसका मतलब है ना पूर्ण रूप से अच्छी है। जो भी आगे इस समय आरक्षण चल रहा है तो उसमें बदलाव की प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है। आप क्या चाहते हैं भैया? हम चाहते सर आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जिसको जरूरत हो उसे मिलना चाहिए, लेकिन ना कि कुछ लोग जो संविधान का नारा लगाते हैं, संविधान की बात करते कहते हैं हमको ये जो अधिकार मिला है वो सामाजिक न्याय के लिए मिला है, हमको आर्थिक बराबरी के लिए थोड़ी मिला था, हमको सवर्णों के बराबर सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण दिया गया था। तो क्या निषाद पार्टी को आरक्षण चाहिए? राजभर के बेटे को आरक्षण चाहिए? चिराग पासवान का आरक्षण चाहिए? पर सबसे ज्यादा आवाज तो यही उठा रहे हैं कि आरक्षण तो हमारा अधिकार है, हम भीख में थोड़ी मांगे हैं। ये लोग केवल मलाई खा रहे हैं। आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, यूजीसी के नियमों को वापस लेके उनमें पुनः संशोधन करके पुनः लागू करना चाहिए। इधर देखिए, अपने कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि इधर देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इधर तमाम लोग हैं। क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम रणधीर सिंह चौहान है। जी, इधर से ले लीजिए जरा। आप अभी पूछ रहे थे कि वो बराबरी की बात करते हैं। मैं बराबरी के लिए कहना चाहता हूँ, ये प्रकृति का नियम है। हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो समाज कैसे बराबर हो सकता है? सोना और पीतल दोनों पीली हैं, लेकिन दोनों की कीमत अलग अलग है। इसलिए समानता की बात हो सकती है। आप शिक्षा करके शिक्षित होकर समान होकर आइए, ना कि आरक्षण की दम पे। आरक्षण की दम पे आप -40 में अगर डॉक्टर बनाएंगे तो वो पेट पे कैंची भूलेंगे, और अगर आप आरक्षण देके नौकरी करवाएंगे तो फिर वो 40% वाला 80% वाले को कभी पकड़ नहीं पाएगा। यही कंडीशन हमारे इस समय देश की चल रही है। हमने बीजेपी को सत्ता दी थी इसलिए क्योंकि हम कांग्रेस से उब गए थे। कांग्रेस ने हम सवर्णों का शोषण किया था, इसलिए हमने बीजेपी को सत्ता दी थी। और बीजेपी उनसे बड़ी चोर निकली जिसने हमारा आरक्षण किया। उसने कांग्रेस ने तो केवल आरक्षण दिया था कि हमारे बच्चे अच्छे पदों पे ना जा पाए, लेकिन वो उनको नाकाम रहे। आरक्षण देने के बाद भी हमारे स्वर्ण समाज के बच्चे आज भी IAS PCS बन रहे हैं क्योंकि वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने तो हमारे बच्चों की पढ़ाई को ही खत्म करने का प्रयास किया है, यूजीसी जैसा काला कानून लाके। तो हमारा सभी का उद्देश्य है कि आप यूजीसी को वापस ले लीजिए। तपाती धूम, चमचमाती धूप, लगभग आप देख ही सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। और भी क्या नाम है भैया आपका? जी, पृथ्वी सिंह तोमर। जी, क्या मांगे हैं आप लोग? जी, हमारी मांगे यही है कि यूजीसी काला कानून वापस हो और आरक्षण जो है आर्थिक स्तर पे मिले, ना कि जाति के स्तर लेकिन पे। कुछ लोग तो कह रहे हैं ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसको कौन छीन सकता है? जी, संवैधानिक अधिकार अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा था कि जब तक एक लेवल तक मिले, लेकिन अब जो है जनरल ये लेवल क्रॉस हो गया है, समानता का अधिकार उनको मिल चुका है। जी हाँ, मेरे हिसाब से तो है, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से वो लेवल क्रॉस हो चुका है। और जनरल कैटेगरी के लोग भी आर्थिक स्तर पे कमज़ोर हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। यही है। यानी कि पूरा बेस आर्थिक आप चाहते हैं, हर परिवार, हर गरीब परिवार को आर्थिक बेस पर आरक्षण जी। मिलना चाहिए। यहाँ का ये जो नज़ारा है, और देखिए समर्थ समाज के लोग आरक्षण और यूजीसी रोल बैक को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, मार्च कर रहे हैं। तमाम लोग आई जाने की बात। क्या मांगे हैं भैया आप लोगों की? यूजीसी रोल बैक हमारे बच्चों के ऊपर ये गलत तरीके से यूजीसी लागू किया जाए, उसको वापस किया जाए।
और हमारे बच्चे को अगर झूठा आरोप भी लगा दिया वो, और चौथे साल में किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए है और उसका तो कैरियर ही ये लोग बर्बाद कर देंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर। रोल बैक को लेकर यहाँ पर लोग निकलते जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे? रोल बैक वैशाली चंद्रभूषण त्रिपाठी मध्यवक्ता माननीय उच्च न्यायालय। क्या मांगे लेकर आप लोग आकर को? यूजीसी को वापस ले, लोगों को समानता दे। जिस तरीके से हमने भाजपा को जिताया है, भाजपा अब लाठी लेके हमारे सवर्णों के ही पीछे पड़ी हुई है। सवर्णों को क्या दिया है सरकार ने? छीन ही रही है। अरे ईडब्ल्यूएस दे दिया। अरे ईडब्ल्यूएस तो चीनियों बढ़ाया जा रहा है मोदी जी। अब वो चाह रहे कि हम चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, और मोदी जी चाह रहे हैं कि अब कोई चाय ना पिए। इसका क्या असर दिखाई देगा आने वाले समय चुनाव में? बसपा की तरीके से गर्त में जाएंगे, यही होगा। बिल्कुल अब यही हो जाएगा। जितना गुस्सा कि समारोह ने मिलके जैसे उनको आगे बढ़ाया, 3-3 साल से सत्ते पे बैठ गया आग, बाकी चीजें नहीं कहना चाहिए, असंवैधानिक हो जाएंगी। ठीक है, तो उसी तरीके से ये बसपा के तरीके से गर्त में जाएंगे। नहीं चलेगी। कौन तानाशाही कर रहा है? मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। हम लोगों ने उनको जिताया, केंद्र में बैठाया, प्रधानमंत्री बनाया, आज वो सवर्णों को सुन नहीं रहे हैं। हमारी कोई मांग नहीं पूरी कर रहे हैं, हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, हमारे पास आना ही नहीं चाहते हैं। वोट लेना जानते हैं? सिर्फ वोट लेना जानते हैं। सब चाहिए आपका, काम करेंगे किसी और का काम कर रहे हैं। वोट हम लोग देते हैं, जिताते हम लोग हैं, काम किसी और का कर रहे हैं। भैया वोट चाहिए आपका, काम करेंगे किसी और का। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं। तो देखिए लोगों में नाराजगी है कि मोदी जी वोट तो हमसे लेते हैं, काम किसी और का करते हैं। इधर देखिए तमाम लोग यहाँ पर आगे देख सकते हैं यूजीसी रोल बैक और आरक्षण की बात करते हुए आगे निकल रहे हैं मार्च करते हुए। अब देखिए आगे कहाँ तक तो देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन रोकने का प्रयास कर रहा है, आगे जाने से रोकने का प्रयास कर रहा है कि इनको आगे जाने से रोका जाए। तमाम लोग आप देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं कि ये लोग अब वापस चले जाएं, लेकिन यहाँ पर समाज कहीं न कहीं मानने को तैयार नहीं है और अपनी बात मुख्यमंत्री आवास जाने की बार बार बात की जा रही है। आप ये गुस्सा और ये आक्रोश देख सकते हैं लोगों के कि सड़कों पर इस तरीके से भीड़ लगी हुई है। अब ये दिखाओ पुलिस को आगे करता है और आगे और इधर दिखाओ, इधर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस रोक रही, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है यूजीसी रोल बैक। और क्या कर रहे हैं देखिए, आगे आओ। थोड़ा देखिए यहाँ पर पुलिस रोकने का प्रयत्न कर रही है, डिटेन करने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। काफी पुलिस मशक्कत कर रही है। उसके बाद कौन डरता है? मोदी डरता है सोलर समाज से। क्यों? पुलिस को आगे इसीलिए नरेंद्र मोदी ने किया है। हम अगर यूजीसी रोल बैक की बात करें तो वो पुलिस को आगे करते हैं नरेंद्र मोदी। हमें नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चाहिए। हमें पीएम की कुर्सी पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग और ब्रजेश पाठक जैसे लोग
नहीं चाहिए। तब कौन चाहिए? इस भाजपा को बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे स्वर्णों का रहा है और आज ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब जिसने बनाया उसी के खिलाफ साजिश? हाँ, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। कौन कर रहा है ऐसा? मोदी और अमित शाह कर रहे हैं।